अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी चीज़ जो महज वक्त नहीं बताती बल्कि आपका वक्त कैसा चल रहा है ये पूरी दुनिया को बताती है, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा, रोलेक्स। आज के समय में कलाई पर बंधी एक रोलेक्स सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह सफलता का प्रमाण पत्र है। यह एक ऐसा ताज है जिसे राजा सिर पर नहीं अपनी कलाई पर पहनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रीमियम वॉच कंपनी की शुरुआत एक ऐसे दौर में हुई जब लोग कलाई घड़ी का मजाक उड़ाते थे। आइए आज राजनीति व्यापार गाथा के पन्नों से समझते हैं कि रोलेक्स के व्यापार की वो गाथा जो हर व्यापारी और हर सपने देखने वाले को सुननी चाहिए। बात साल 1905 की है। लंदन का शहर और 24 साल का एक युवा जिसका नाम था हैंस विल्सडॉर्फ। उस दौर में अमीर और रसूखदार लोग अपनी जेब में पॉकेट वॉच रखा करते थे। कलाई पर घड़ी पहनना औरतों का शौक माना जाता था और मर्दों के लिए इसे मजाक समझा जाता था। लेकिन हैंस विल्सडॉर्फ की आंखों में भविष्य की एक अलग ही नज़ारा था। वो जानते थे कि आने वाले समय में लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी जिएंगे जहां बार बार जेब से घड़ी निकालना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया वो एक ऐसी कलाई घड़ी बनाएंगे जो न सिर्फ सटीक हो बल्कि बेहद मजबूत भी हो। जब पूरी दुनिया हैंस पर हंस रही थी तब उन्होंने स्विट्जरलैंड के कारीगरों के साथ मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने अपनी व्यापार नीति का पहला नियम तय किया, उत्कृष्टता से कोई समझौता नहीं, यानी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एक्सीलेंस। उन्होंने अपनी घड़ी के लिए एक ऐसा नाम ढूंढा जो दुनिया की किसी भी भाषा में आसानी से बोला जा सकता है और जो घड़ी के छोटे से डायल पर खूबसूरत भी दिखे, और वो नाम था रोलेक्स। रोलेक्स की असली व्यापार गाथा सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में नहीं है बल्कि उसकी मार्केटिंग में छिपी है। साल 1927 मर्सिडीज ग्लिट्स नाम की एक ब्रिटिश महिला ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया। वो 10 घंटे से ज़्यादा बर्फीले पानी में रही। जब वो बाहर आई तो उनके गले में एक घड़ी बंधी थी, रोलेक्स ऑयस्टर। दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनी। पानी के अंदर रहने के बावजूद वो घड़ी बिल्कुल सही समय बता रही थी। रोलेक्स ने दुनिया को बता दिया कि उनकी घड़ियां सिर्फ शोपीस नहीं है, वो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। चाहे माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चोटियां हो या समंदर की गहरी खाइयां, जहां इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है वहां रोलेक्स टिक कर खड़ा रहता है। आज रोलेक्स की सबसे बड़ी व्यापार नीति क्या है जानते हैं? कमी का सिद्धांत, द पावर ऑफ स्कैर्सिटी। आज आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं लेकिन आप किसी शोरूम में जाकर अपनी मनपसंद रोलेक्स तुरंत नहीं खरीद सकते। आपको सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। रोलेक्स ने खुद को इतना एक्सक्लूसिव बना लिया है कि लोग इसे खरीदने के लिए तरसते हैं। वो घड़ी नहीं बेचते, वो स्टेटस और सफलता बेचते हैं। हैंस विल्सडॉर्फ और उनकी रोलेक्स हमें बहुत बड़ा सबक देती है। पहला, अगर आपका विजन साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आप पर कितना हंस रही है। दूसरा, क्वालिटी इतनी शानदार बनाइए कि आपका प्रोडक्ट खुद अपना प्रचार करे। और तीसरा, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लीजिए कि लोग आप तक पहुंचने के लिए इंतजार करना अपनी शान समझें। अगर आप भी अपने व्यापार या जीवन में सफलता का ताज पहनना चाहते हैं तो अपना समय रोलेक्स की तरह कीमती बनाइए। अगर आपको रोलेक्स की यह राजनीति व्यापार गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस महान ब्रांड की कहानी देखना चाहेंगे। ऐसे ही दमदार और प्रेरणादायक बिजनेस केस स्टडीज के लिए राजनीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं राजनीति व्यापार गाथा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।